3.1 क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 6, 7 जितने हो सके उतने सॉल्व करेंगे। देन सी क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ पर लिखा है एक ट्रायंगल एबीसी। सबसे पहले हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन समझना चाहिए, क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ये पहले हम समझ लेते हैं और बाद में वो क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, सी इन ट्रायंगल एबीसी इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए 7 पाई बाय 36 रेडियन में दिया है एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री, दैट इज इन डिग्री मेजर एंड वी हैव टू फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इन डिग्री एंड रेडियन। ये जो थर्ड वाला एंगल है वी हैव टू फाइंड इन बोथ सिस्टम, दैट इज फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड रेडियन। सो हम रफ में ऐसे फिगर आउट करते हैं। सपोज एक ट्रायंगल है स्टूडेंट्स ए बी सी, देन इस एंगल का मेजरमेंट हमें दिया है 7 पाई डिवाइडेड बाय 36 रेडियन, एंगल बी का दिया है और there will be 120 degree and we have to find what is the measurement of angle C। अब एंगल C को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एंगल के ट्रायंगल के तीनों एंगल के मेजरमेंट की एडिशन कितनी होती है। दिस इज बेसिक टर्मिनोलॉजी, दैट इज इन ट्रायंगल और मेजरमेंट ऑफ, दैट इज हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये है बेसिक, ये हमें पता है 10th में हम पढ़े हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इन ट्रायंगल ए बी सी इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड ये जो 180 डिग्री है अब हम दूसरी सिस्टम में लिखेंगे पाई रेडियन, that is measurement of angle A plus measurement of angle B plus measurement of angle C is equal to, also we can write is equal to pi because 180 degree का रेडियन में क्या होता है, it is a pi radian। then एक था ट्रायंगल के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल आएगा तो हम बताएंगे कि उसके 4 एंगल होते हैं और उसका मेजरमेंट होता है 360 डिग्री, वो हम बाद में क्वेश्चन में आएगा तो उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। देन अब एक क्वेश्चन देखिए। सो सबसे पहले सॉल्यूशन, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में क्या था, दो एंगल दिए हैं, फर्स्ट एंगल विल बी इन रेडियन एंड सेकंड विल बी इन डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड थर्ड एंगल। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या दिया है वो लिखते हैं, गिवन दैट मेजरमेंट इन ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पर ट्रायंगल भी दिया है उसके नेम भी, इन ट्रायंगल एबीसी मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 7 पाई डिवाइडेड बाय 36 रेडियन एंड सेकंड जो दिया है मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब फर्स्ट वाला एंगल जो दिया है वो रेडियन मेजर में हम उसे कन्वर्ट करेंगे इनटू डिग्री मेजर। सो हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय, that is 7 pi divided by 36 into 180 divided by 5। एक पुराने वाला तरीका है, अभी जो हमने पिछले 1-2 क्लास में पढ़े हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो we have to multiply it by 180 divided by 5। so this pi get cancelled, then 18 ones are 18, 18 to the 36 is 0, 1 and 2 ones are 2 and 2 5 is 10। so यहाँ पर 7 remaining है, 7 into 5 that is a pi get cancel, हमें मिला है 35 डिग्री। ये जो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए रेडियन में दिया था, that is we can write here measurement of angle A is equals to 35 degree and measurement of angle B is equals to 120 degree। now we have to find measurement of angle C। फर्स्ट हम उसे डिग्री में फाइंड आउट करेंगे और बाद में उसे कन्वर्ट करेंगे इनटू रेडियन मेजर। सो as we know that measure
ऑफ एंगल से एज इट इज लिखेंगे, जो कि हमें अभी फाइंड आउट करना है। अब ये एडिशन कितने आएंगे स्टूडेंट्स, देखो 35, सो 5 दिस 155 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ हम क्या करेंगे, अब ये जो 155 डिग्री है उसे यहाँ पर लेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री। अब ये सब्ट्रैक्शन होगा 10 में से 5, तो ये 5, यहाँ पर 7 रहेगा, 7 में 2, देयर इज 0। दिस आंसर कितना आएगा, देयर विल बी 25 डिग्री। सो स्टूडेंट, अब मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 25 डिग्री है। अब उसे हम कन्वर्ट करेंगे इनटू रेडियन में। सो क्या आएगा, 25 इंटू अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनटू रेडियन। देन हियर हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 से 25, 5 3 से 50, 1 रिमेनिंग रह गया, 1 रिमेनिंग 53, 5 6, ठीक है, 5 6 30। देन यहाँ पर क्या रहेगा, 5 बार डिवाइडेड बाय 36, दैट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इन रेडियन। एंड डिग्री में कितना आएगा, 25 डिग्री एंड इन रेडियन 5 पाई बाय 36। लास्ट में हमें आंसर लिखना है, दैट इज measurement of the required angle, that is measurement of angle C in degree is equals to 25 degree and in radian is equals to 5 pi by 36 के ना complete answer ऐसे आपको लिखना है as it is, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स का, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 5 pi by 9 radian and 5 pi by 18 radian, फाइंड डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ थर्ड एंगल। सेम क्वेश्चन है जो हमने फिफ्थ वाला सॉल्व किया था, बट वहां पर क्या था, एक एंगल दिया था इन रेडियन एंड सेकंड एंगल दिया था इन डिग्री, बट यहाँ पर ये दोनों एंगल क्या किए हैं, दे आर गिवन इन द रेडियन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज इट इज जो इंफॉर्मेशन दी है, कंसिडर एन एंगल, कंसिडर एंड ट्रायंगल, हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, दैट इज ABC। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल A फर्स्ट हम लिखेंगे 5 pi by 9 रेडियन एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल B जो दिया है 5 pi by 18 रेडियन एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल C वी हैव टू फाइंड, दैट इज थर्ड एंगल हमें फाइंड करना है। सो मैंने यहाँ पर लिखा है मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, that is we have to find it. Then अब देखिए, as we know that in triangle ABC measurement of angle A plus measurement of angle B plus measurement of angle C is equals to 180 degree, but यहाँ पर ये दोनों एंगल दिए हैं इन रेडियन। This 180 degree is equals to in radian 16, that is pi radians. So next हम वैल्यू पुटअप करेंगे। अब हम रेडियंस में लिखेंगे डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए 5 pi by 9 प्लस 5 pi by 18 प्लस that is measurement of angle C, मेजरमेंट नहीं लिखा तो भी चलेगा, that is equals to pi। देन अब ये दोनों सॉल्व करना पड़ेगा हमें, 9 and 18 में दोनों का एलसीएम आएगा 18, then we have to multiply here 18 बता रही हूँ, this 9 में से 1, 9 2 से 18, then 2 into 5 that is 10 pi प्लस अब ये 18 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा ओनली 5 pi प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल C is equals to pi। then अब नेक्स्ट 10 pi plus 5 pi divided by 18, that is 10 plus 5
pi. Then obviously measurement of angle C is equals to a plus उससे जाएगा और माइनस होगा, that is pi minus 15 pi divided by 18. यहाँ पर डिवाइडेड में 1 रहता है. मेजरमेंट ऑफ एंगल C is equals to 1. एलसीएम आएगा 18. अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 18 pi minus 15 pi. Then measurement of angle C is equals to 18 pi minus 15 pi, that is 3 pi divided by 18 in radians में. That is required जो measurement of angle C हमें फाइंड आउट करना था, उसका मेजरमेंट हमने फाइंड आउट किया है, which is equals to 3 pi by 18. हम उसे ऐसे लिखेंगे और 3 मतलब 1 6, that is pi by 6 रेडियंस. ठीक है. देन अब हमें उसे कौन से मेजर में फाइंड आउट करना है, दैट इज डिग्री मेजर आल्सो. देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल्स टू हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं और हम ए लेंगे 3 pi by 18 into we have to multiply it 180 divided by pi. डिग्री में कन्वर्जन हो गया इसका. देन दिस pi pi गेट कैंसल. 18 1 18, 18 1 ए आएगा 10, that is 10 is equal to 30. Therefore measurement of that angle C is equal to 30 degrees. So here we get up to final answer, that is required कौन सा एंगल फाइंड आउट करना था, थर्ड एंगल इन बोथ 16. देन मेजरमेंट ऑफ थर्ड एंगल, दैट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल्स टू 3 pi divided by 18. हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे pi by 6 रेडियंस एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. ये था डिग्री में. सो क्वेश्चन स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6. नोट डाउन. तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, सी हियर इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द एक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5. फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इन डिग्री एंड रेडियन. यहाँ पर जो ट्रायंगल दिया है दैट ट्रायंगल विल बी राइट एंगल. सो एज वी नो दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल वन एंगल जो था वो 90 डिग्री का रहता है और अदर टू एक्यूट एंगल. दैट इज ये जो रेशियो में हमने लिखा है इन ट्रायंगल ABC is an right angle triangle is an right angle triangle. Therefore measurement of angle B is equals to 90 degree. अब ये जो रिमेनिंग एंगल है कौन कौन से, सपोज हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल B कंसीडर किया है 90 डिग्री. देन मेजरमेंट ऑफ एंगल A एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल C वो रेशियो में दिए हैं और वो हम कंसीडर करेंगे 4x एंड 5x बिकॉज अदर टू हम लिखेंगे यहाँ पर अदर टू एंगल्स आर गिवन in the ratio 4:5. Therefore it will be, so we can write measurement of angle A is equals to 4x and measurement of angle B तो हमने 90 डिग्री लिया है. So measurement of angle C हम लिखेंगे 5x. Then as we know that ट्रायंगल की तीनों एंगल की एडिशन कितनी होती है, इट विल बी 180 डिग्री. देयरफॉर वी कैन राइट मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. बट मेजरमेंट ऑफ एंगल दिया है हमने 4x रेशियो में दिया है, इसीलिए मेजरमेंट ऑफ एंगल B 90 डिग्री प्लस 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. देन दैट विल बी 9x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. 9x is equals to 180 degree minus 90 degree. Then we can write 9x is equals to 9 degree. Therefore x is equals to 90 degree
डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 10 डिग्री। सो स्टूडेंट हमें यहाँ पर मिली है वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स क्या है, इट इज अ रेशियो कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमें मिली है x इज इक्वल टू 10 डिग्री। देन अब एक मेजरमेंट ऑफ एंगल A हम निकालेंगे 4x इज इक्वल टू एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल B दिया है 90 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल C कितना है 5। देयरफॉर वी कैन राइट मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 4x विच इज इक्वल टू 4 into 10 डिग्री विच इज इक्वल टू 40 डिग्री। अभी यहाँ पर भी हम उसे डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। सो क्या आएगा आंसर, 40 इट विल बी मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ए रेडियन मेजर। सो उसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलता है 0 0 गेट कैंसल। मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू देयर इज 2 2 is 4, 2 9 is 18, so 2 pi by 9 रेडियंस। ए हमें मिला है रेडियंस में, दैट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल A। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल B जो कि हमने 90 डिग्री लिया है और उसे हम रेडियन में कन्वर्जन करेंगे। 90 पाई डिवाइडेड बाय 90 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन, दैट इज पाई बाय 2 रेडियन। ये है मेजरमेंट ऑफ एंगल B। हम यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल B इन रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन। अब लास्ट में हम आते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल C की ऊपर। दैट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल C, वहां पर हमने कितना लिया था 5x। सो 5x इज इक्वल टू 5 into 10 डिग्री विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन बाय मल्टीप्लाइंग पाई डिवाइडेड बाय 180 which is equals to measurement of angle C is equals to 0 0 गेट कैंसल, यहाँ पर कुछ भी कैंसल नहीं होगा। सो लास्ट हम आंसर उसका लिखेंगे 5 पाई बाय 18 रेडियस। सो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमने पूरे एंगल फाइंड आउट किए हैं, दैट इज इन डिग्री एज वेल एज रेडियन। फर्स्ट था मेजरमेंट ऑफ एंगल इन डिग्री 40 डिग्री, उसका कन्वर्जन हमने रेडियन में किया है 2 पाई बाय 9 रेडियन। देन मेजरमेंट ऑफ एंगल B, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, देयरफॉर हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल B कितना लिया था 90 डिग्री और उसका रेडियन में कन्वर्जन हो गया पाई बाय 2 रेडियन। एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल C 50 डिग्री, दैट इज यहाँ पर 5x लिया था, x वैल्यू है 10 डिग्री और उसका रेडियन में कन्वर्जन आया है 5 पाई बाय 18 रेडियन। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। अब आगे के एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। We have to note